Class 6. So now we are going to explain the chapter number habitat and adaptation for class 6. So यहाँ पर हम लोग पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ेंगे बिकॉज NCERT है. तो फर्स्ट हैबिटेट क्या होता है. So habitat is a place where an organism or a whole community of organism live naturally. तो हैबिटेट एक प्लेस है जहाँ पर और एक जानवर या फिर इसकी पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ एनिमल्स रह सकते हैं, वो भी नेचुरली. लाइक फ्रेश वाटर के हैबिटेट हो गए पॉन्ड या फिर लेक या रिवर्स. और उसके बाद हैबिटेट जो लैंड पे होता है उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. और उसके बाद जो हैबिटेट हम लोगों को पानी मिलता है उसे एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं. तो एक्वेटिक हैबिटेट भी दो टाइप का होता है, फ्रेश वाटर और मरीन. मरीन हैबिटेट्स में हम लोगों के सी ओशियंस आएंगे. उसके हम लोगों के अडैप्शन आर स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल एडजस्टमेंट दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट. सो अडैप्शन एक स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल एडजस्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए हैबिटेट में. हैबिटेट के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म constitute the biotic component. Green plants are called producer because they make their own food. All other consumer are primarily consumer or carnivorous, feeds on plant. Secondary consumer or carnivorous feed on air. सो जो हम लोग के बायोटिक का कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सनलाइट, हीट, वाटर, एयर, सनलाइट और टेम्परेचर. उसके बाद जो हम लोग के ये एबायोटिक आते हैं वो होते हैं. एंड देन हम लोग के बायोटिक होते हैं. बायोटिक में प्लांट्स आते हैं, फंगस आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. नाउ हम लोग के बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो समझाए गए हैं. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो भी प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि वो अपना खाना बनाते हैं. बाकी सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर होते हैं क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हार्निवोरस भी उन्हीं पे फीड करते हैं. उसके बाद जो हार्निवोरस होते हैं उनके ऊपर हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कि कार्निवोरस. एंड उसके बाद हम लोगों के स्केवेंजर्स आते हैं जो कि फीड करते हैं वेस्ट के. उसके बाद जो डिकम्पोजर होते हैं वही उस बॉडीज़ को जो मर गई होती हैं एनिमल्स की उनको पूरा ख़त्म करते हैं या फिर प्लांट्स. और उसके बाद जो फूड रिलेटेड अडैप्शन होती हैं बहुत सारी कॉन्फ्लेज यूज़ करती हैं, मतलब कि एक टेक्निक ब्लैंड होने की एनवायरनमेंट के. तो अपने आप को एनवायरनमेंट के संग ब्लेंड कर लेती हैं लाइक कैमेलियन. नाउ blending with the surrounding. Okay. So our biotic component with which a biotic community intersects or interact which affect. So now यहाँ पर abiotic factors की ये दिया गया है कि abiotic फैक्टर बायोटिक कम्युनिटी के संग इंटरेक्ट्स करते हैं और उसके बाद अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म की लिव्स को. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल. Light, air, temperature and rainfall are the climatic factors while the characteristic of soil are the edaphic factors. उसके बाद plants that live in the desert like condition show special. So जो जानवर हम लोग के desert like conditions में रहते हैं और dry region में रहते हैं वो एक्सोफाइट्स होते हैं. उसके बाद हाइबरनेशन एक स्टेट होती है स्लीप की जो कि बहुत सारे एनिमल फॉलो करते हैं हम फॉर विंटर में, जैसे कि पैंगुइन, पोलर बेयर्स. तो वो इसलिए सो जाते हैं जिससे कि वो शॉर्टेज ऑफ फूड से बच सकें. और उनकी बॉडी के अंदर एक लेयर भी सेव होती है फैट की सो डैट दे डोंट फील फूड फॉर देयर सर्वाइवल. उसके बाद हम लोगों के एक्वेटिक एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैव स्पेशल अडैप्शन टू कोप विथ लाइफ इन वाटर. एक्वेटिक plants are hydrophytes. So aquatic plants और animals होते हैं उनके स्पेशल अडेप्शन होती है लाइफ में कूप करने की. फॉर एग्जाम्पल दे हैव द aquatic plants एंड हाइड्रोफाइट्स. तो इनको aquatic plants जो होते हैं इनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं.
Okay, thank you, class 6. Now we are going to say bye. Take care of you.